KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम झालावाड़ के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। झालावाड़ के बारे में कुछ चीज़ें हमने पहले भी देख ली, लेकिन झालावाड़ का पहले सामान्य परिचय अपन देख लेते हैं। झालावाड़ का परिचय, इसमें सबसे पहले भाई झालावाड़ था कहाँ, पहले अपने ऐतिहासिक अभिलेख कहाँ मिलता है, तो उनका सभी का अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने को 11वीं 12वीं शताब्दी से झालावाड़ का इतिहास अपने को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो 11वीं 12वीं शताब्दी की बात की जाए तो 11वीं 12वीं शताब्दी में ऐसा देखने को मिला है, उल्लेखों से अपने को मिला है कि उस समय परमारों का यहाँ अधिकार था। किसका अधिकार था? परमारों का अधिकार था। और परमारों के अधिकार को लेके और दो चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। एक तो 1082 ईस्वी का और एक 1142 ईस्वी का शिलालेख अपने को मिलता है। और ये शिलालेखों में अपने को परमार शासकों को, जैसे नरवर्मन, ये 1142 ईस्वी का जो वो है उसमें नरवर्मन, यशोवर्मन और उनके 8 मंत्रियों का नाम मिलता है। तो वो परमार शासक थे, नरवर्मन, यशोवर्मन, इनका नाम अपने को मिलता है 8 मंत्रियों सहित। तो ये बात लगाना, ये इस बात का अनुमान लगाना कि उस समय आरंभ में यहाँ पे परमारों का अधिकार था, वहाँ से अपन देखना इसको चालू कर देते। क्लियर? 11वीं 12वीं शताब्दी चल रही है। उसके बाद में 13वीं शताब्दी की बात की जाए तो 1235 ईस्वी की बात की जा रही है। 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक था और उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक था। तो इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया या झालावाड़ पर अधिकार किया? झालावाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार। तो ये झालावाड़ जो क्षेत्र है वो मैं नक्शे में आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान है। राजस्थान में जो ये हाड़ौती क्षेत्र है उसका नीचे मालवा क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है, मांडू क्षेत्र से, गुजरात और उन दोनों से मिलता है। तो इसको एक मिनट रोकना। अब इसके बाद में इल्तुतमिश का आक्रमण हो गया, मतलब इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के बाद में क्या हुआ कि 1401 में यहाँ पे दिलावर खान ने एक स्वतंत्र रियासत डाली। कौन से खान ने? दिलावर खान। एक स्वतंत्र रियासत डाल दी। दिलावर खान यहाँ पे कार्य कर रहा था। अब 1401 की बात चल रही है। इसके बाद में हमने खुद ने देखा था 1562 में हाड़ौती का सुरजनहाड़ा था। बूंदी का शासक कौन था? सुरजनहाड़ा ने अधिकार कर लिया। यहाँ पे 2 थे जिनको हराया था, इनके वंशज ही थे दिलावर खान के। एक तो केसर खान और एक डोगर खान। डोगर, एक तो डोकरा होता है और एक डोकर। डोकरा को तो विकास बैका देता है जाके, भाई तुम्हारा छोरा ऐसे कर रहा था, डोकरा तो कदम रह लो, है ना। तो बूंदी के सुरजनाडा का अधिकार हो गया 1562। अब जब बूंदी के सुरजनाडा का अधिकार हो गया तो 1569 में बूंदी के सुरजनाडा ने अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली उसके साथ, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र था वो मुगलों को चाहिए होता था, क्योंकि आने जाने के लिए एरिया से, समझा क्या। तो इन्होंने क्या किया? मुगलों को दे दिया। किसको दे दिया? मुगलों को। और मुगलों में ये याद रखना, ये जो गागरोन जो किला था, वो गागरोन किला जो था वो मुगलों ने डिंगल के होरेस को दिया था, जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौर। तो सुरजनहाड़ा ने मुगलों को सौंपा। किसको सौंपा? मुगलों को सौंपा। और मुगलों ने किसे दिया? और अकबर ने पृथ्वीराज को दिया। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी।
गागरोन का किला था, जिसे अपन कहते हैं डिंगल का फॉरेस्ट। अब यहाँ मुगलों का अधिकार था, मुगल यहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर याद रखना 1715 में मल्हार राव पंवार ने अधिकार कर लिया। मल्हार राव होलकर लिख दो, होलकर ने क्या कर लिया, अधिकार। अच्छा, फिर उसके फिर थोड़े से दिन बाद में क्या हुआ, 1728 से लेके 38 तक इस क्षेत्र पर जो है वो अपने जयपुर का राजा था सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह का जयपुर बूंदी से विवाद चल रहा था, मैंने आपको पहले बताया था। तो सवाई जय सिंह ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? सवाई जय सिंह ने अधिकार। और इस तरीके से ये लड़ा के चल ही रहे थे। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इस क्षेत्र पर 1791 में जो झाला जालिम सिंह था उसने पाटन शहर बसाया। झाला जालिम सिंह ने क्या किया? पाटन। झाला जालिम सिंह पाटन शहर। अभी तो गागरोन था, गागरोन का किला भी झालावाड़ में पड़ता था, लेकिन गागरोन से पृथक होकर इसने कौन सा शहर बसा दिया? पाटन। पाटन के महल बसा दिए। इसके थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि ये पूर्ण रूप से कोटा के दिन हो गया, और एक कोटा के दिन रहा 1801 से लेके और 1838 तक। ये किसका दिन रहा? कोटा के दिन रहा। अब यहाँ पर जो राज कर रहे थे वो कौन राज करते थे? कोटा के साथ। लेकिन 1838 में क्या किया, अंग्रेजों ने इसको पृथक रियासत बना दी। और ये मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि अंग्रेजों द्वारा गठित ये दूसरी रियासत थी। इसका कारण वो फिर हमने चर्चा की। तो 1838 में अंग्रेजों ने 17 परगने देकर, कितने परगने देकर? 17 परगने देकर झाला किसको? मदन सिंह को पृथक रियासत गठित कर दी। पृथक रियासत। अब इसमें मैंने आपको बता दिया था कि अंग्रेजों ने कितनी रियासतें गठित की थी? 2। अंग्रेजों द्वारा गठित रियासत राजस्थान की 2 थी, एक थी टोंक और दूसरी कौन सी थी? झालावाड़। टोंक की स्थापना कब की थी? और इसकी स्थापना कब की थी? 1838 में। ये जो थी वो आमिर खान पिंडारी, किसको सौंप दी? आमिर खान पिंडारी को। और ये झालावाड़ जो रियासत थी वो झाला मदन सिंह को सौंपी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने 2 रियासतों की स्थापना की थी। यहाँ तक अब झालावाड़ के राजा आने लग गए, और झालावाड़ का जो संस्थापक था वो कौन था? झाला मदन सिंह। झाला मदन सिंह। यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद में अंग्रेजों ने जब स्थापना की तो पहला जो शासक बना कौन बना था? झाला मदन सिंह। झाला मदन सिंह के बाद में दूसरा शासक बनता है झाला पृथ्वी सिंह। और इनके बाद में जो बनता है उनका नाम था झाला जालिम सिंह सेकंड। तीन शासकों का देख लो आप। झाला मदन सिंह, इसके बारे में तो कुछ आपको याद नहीं रखना। ये स्वतंत्र झालावाड़ का संस्थापक था। किसका था? स्वतंत्र झालावाड़ रियासत का संस्थापक, पहली चीज। और दूसरी चीज इनके बारे में याद रखना कि राम सिंह सेकंड से पृथक होकर बना था। और तीसरी चीज इनके बारे में ये याद रखना कि इन्हें राज राणा की उपाधि देकर अलग कर दिया था। राज राणा की जो उपाधि थी वो वैसे हम हरि सिंह ने दी थी, इसके दादा को दी थी, झाला जालिम सिंह को दी। तो इसे राज राणा की उपाधि दी। राज राणा की उपाधि दी किसने थी वैसे? हरि सिंह ने। पहले सबसे पहले तो किसने दी थी? हरि सिंह ने
झाला जालिम सिंह को दी थी। और इसको किसने दी थी? नहीं, ये देंगे अंग्रेज। कौन देंगे? अंग्रेज। रियासत कौन बना रहे? अंग्रेज। तो झाला जालिम सिंह। इसके बारे में दो ही चीजें याद रखनी है। दूसरी चीज, पृथ्वी सिंह 1845 से 75, तो इनके बारे में एक चीज तो याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय कहाँ का शासक था? तो 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक। अगर आप क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर मैं पढ़ाऊँगा इसके बारे में, तो मैं कुछ एक चीज़ें इसके बारे में पहले बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता, हमारा एक क्रांतिकारी था, नेशनल लेवल का लीडर था, जिनका नाम था तात्या टोपे। कौन सा टोपे? तात्या टोपे। अंग्रेजों को बहुत भयंकर परेशान कर रखा था और ये पत्ता यत्ता होते हुए झालावाड़ पहुँच गया था। कहाँ पहुँच गया था? झालावाड़। और जब झालावाड़ पहुँचा तो झालावाड़ का राजा झाला पृथ्वी सिंह था, वो अंग्रेजों का भगत था। तो इन्होंने क्या किया कि तात्या टोपे के खिलाफ अपनी सेना भेज दी थी। किसके खिलाफ सेना भेजी थी? तात्या टोपे के खिलाफ अपनी सेना भेजी। ये राजस्थान का पहला शासक था जिसने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी, याद रखना। और इसकी सेना में समस्या क्या हुई कि गोपाल पलटन के अलावा कोई भी सैनिक है वो लड़ने से मना कर दिया। एक गोपाल पलटन ने लड़ना चाहा और सब बोले तात्या टोपे के खिलाफ गोली क्यों चलाएंगे यार, अपना ही आदमी है। तो तात्या टोपे भारत का, तो भारत के ऊपर भारतीय क्यों नहीं? अपनी सेना भेजी और लेकिन सेना क्या गई? हार गई। हार ही नहीं, मतलब उनसे तात्या टोपे से मिल गई। किससे मिल गई? टोपे से। टोपे से मिल गई। किसको छोड़कर? गोपाल पलटन को छोड़कर। किसको छोड़कर? गोपाल पलटन को छोड़कर। और सारे उनसे मिल गए। फिर ये आया तात्या टोपे। तात्या टोपे आके झाला पृथ्वी सिंह से उसने पैसे लिए, टैक्स वसूल किया, झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और फिर उससे टैक्स लेके फिर आगे निकल गया। इसने अंग्रेजों की सहायता की। किसकी सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की। अब जब अंग्रेजों की सहायता की, अच्छा, इसकी समस्या ये थी कि इसके कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। ज़्यादातर इस वंश में बेटा पैदा होते ही नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा कि हमने देखा था हिम्मत सिंह, झाला हिम्मत सिंह ने झाला जालिम सिंह को गोद लिया था, उसके भाई का बेटा था, याद आ गया ना। तो ये वैसे मूल रूप से झाला जो थे वो गुजरात के थे, पाटन के। तभी तो उन्होंने पाटन शहर बसाया था, झालावाड़ की जगह पाटन, क्योंकि वहीं के थे, समझ रहे हो। तो पाटन मूल रूप का कहाँ का है? गुजरात का है पाटन जिला, ठीक है। तो इसके कोई संतान नहीं थी। तो 1862 में अंग्रेजों ने खुश होकर इनको गोद लेने की, किसकी अनुमति दे दी? गोद लेने की, दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दे दी। दत्तक पुत्र गोद लेने की क्या ले ली? अनुमति। अब साहब ये खुश हो गए, बोला अपना काम तो बढ़िया बैठ गया। तो एक चीज़ तो ये याद रखना। और इन्होंने क्या किया कि एक लड़के को गोद लिया। ये वही गुजरात में काठियावाड़ में गया, वहाँ पे उसके पूर्वज वहीं पे रहते थे। और बड़ा वन एक था काठियावाड़ के बड़ा वन के, जिसका नाम था बख्त सिंह। बड़ा वन के पुत्र बख्त सिंह को गोद लिया। बख्त सिंह को इन्होंने क्या लिया था? गोद लिया। ये तुम्हारे को याद रखना। तो ये 1873 में इनको याद रखना, इन्होंने गोद लिया था। एक और चीज़ याद रखना, 1866 ईस्वी की बात की जाए तो अंग्रेजों के साथ एक काफ़ी गुड़ा मिला हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि पहली बार रेलवे लाइन बिछाई। पहली बार क्या बिछाई? पहली बार झालावाड़ में रेलवे लाइन। कौन सी लाइन बिछाई थी? रेलवे लाइन। ये भी थोड़ा रट लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है रेलवे लाइन किसने बिछाई थी। तो ये चलो ठीक है, इनके बारे में ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो झाला जालिम सिंह। तो ये झाला जालिम सिंह जो था वो इनका दत्तक पुत्र था पृथ्वी सिंह का, क्योंकि पृथ्वी सिंह का तो कोई बेटा पैदा नहीं हुआ था। और इन्होंने गोद भी कब लिया था? 1873 में। और 75 में क्या हो गई? मृत्यु, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो ये बिल्कुल अल्पवयस्क था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तो इसको राजकार्य नहीं दिया। तो अल्पवयस्क होने के कारण राजकार्य कौन संभालेगा? रीजेंसी काउंसिल। कौन सी काउंसिल? रीजेंसी। ये रीजेंसी काउंसिल का गठन करते थे। ये अपन बार बार पढ़ चुके हैं कि रीजेंसी काउंसिल क्या होती थी।
रीजेंसी काउंसिल का गठन किया। अंग्रेजों ने रीजेंसी काउंसिल का गठन कर दिया, ठीक है साहब, आप आराम से रहो। फिर लेकिन 1884 में ये जब वयस्क हुआ तो इसको मतलब इसका राज्याभिषेक हुआ। वयस्क होने पर इसका क्या किया? राज्याभिषेक। तो थोड़े से दिन बाद में जब इसके राज्याभिषेक किए और इसके अपने अधिकार भी दिए, भाई ठीक है तुम काम करो, अधिकार दिए, लेकिन अंग्रेजों से इसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि अंग्रेज हड़पने के लिए लग रहे थे। सही बात तो ये थी, अंग्रेज हड़पने के लिए नहीं। तो दोनों के विवाद हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा भाई ठीक है, अंग्रेजों की थोड़ा सा लड़ाई होती। 1887 में उन्होंने फिर रीजेंसी काउंसिल का गठन किया। तो 1887 से लेके 1892 तक रीजेंसी काउंसिल ने फिर कार्य किया। किसने कार्य किया? रीजेंसी काउंसिल। और रीजेंसी काउंसिल ने प्रशासन जब संभाला तो इसके समझ में आ गई कि अपनी कोई बात नहीं और अपनी कोई हिम्मत भी नहीं इनको हटा सके। तो उन्होंने क्या किया, झाला जालिम सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से, भाई अपना ऐसे करते हैं कि अब इसको कैसे भी छुटकारा पा ले। तो उन्होंने हाथ जोड़ा अंग्रेजों से, बोला चाचाओ मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, आप ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। बोला कि जब अंतिम बार दे रहे हैं तेरे को मौका, फिर मत करना। बोला ठीक है आप मेरे को दे दो, अब की बार मैं कुछ ही नहीं करूँगा। तो इसको 1892 में पुनः शासन दिया। लेकिन आदमी अपनी आदतों से बाज आएगा नहीं, ये तो अपने आप को पूरा दादा समझता था, इसको ये नहीं पता अपन गोद लिए हुए हैं, अपना रजिस्ट्री नहीं है, अपने नाम ही नहीं है। तो 1892 से लेके और 1896 तक अंग्रेजों से इसे पुनः शासन किया। और शासन करते करते ही इनके पुनः मनमुटाव हुआ। पुनः क्या हो गया? मनमुटाव। इस बात से लेके अंग्रेज बड़े गुस्से में आ गए। बोला कि तेरा कहीं बाप की जागीर है, तुम तेरे गोद ले रहा है जी। तो इसके 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 2। झालावाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, इसको हटा दिया। और कितने टुकड़े के? 2। आधा टुकड़ा तो कोटा में मिला दिया और आधा टुकड़ा फतेहपुर में मिला दिया। फतेहपुर का वहाँ भवानी सिंह था शासक, तो उसको दे दिया। तो 2 टुकड़े कर दिए। तो अंग्रेजों ने गुस्से में आके और 1896 में झालावाड़ के कितने टुकड़े किए? 2। एक कोटा और दूसरा फतेहपुर। तो इस प्रकार इनको हटा दिया और 1896 में और इसको हटा दिया। अब झालावाड़ जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया, क्योंकि इसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक तो किसको दे दिया गया था? कोटा को आधा, और आधा किसको दे दिया गया? फतेहपुर के भवानी सिंह को दे दिया गया। तो इस प्रकार ये झाला जालिम सिंह सेकेंड जो थे, उनकी वजह से ये टुकड़ा हुआ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखो इनके बाद में 3 अंतिम राजा बने। भवानी सिंह, दूसरा बना राजेंद्र सिंह और तीसरा बना हरिश्चंद्र। भवानी सिंह का कार्यकाल की बात की जाए तो ये 1899 में बना और 1929 तक। और राजेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये 1929 में राजा बना और 1943 तक। और हरिश्चंद्र की राजराणा हरिश्चंद्र की बात की जाए तो ये 1943 में शासक बना और 1948 तक ये यहाँ का शासक रहा। इनके बारे में अपन देख लेते हैं। पहली चीज़ भवानी सिंह के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया, याद हो तो, कि ये फतेहपुर का शासक था। फतेहपुर के शासक छत्रसाल का पुत्र था। किसका शासक था? छत्रसाल। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे यही आ जाएगी, फतेहपुर के शासक छत्रसाल का पुत्र। किसका पुत्र था? छत्रसाल। छत्रसाल का पुत्र। अंग्रेजों ने इसे नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त किया? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त। पहली चीज़ इसके बारे में याद रखना। फिर दूसरी चीज़ इसके बारे में याद रखना, भाई इसको आधा तो भगवान दे दिया था, लेकिन फिर उसको वापस मिला मुल्क के, और उसके कोटा वो जो झालावाड़ था वो स्वतंत्र रूप से इसको दे दिया। अभी अंग्रेजों का पक्का गुलाम था, भक्त आदमी था। तो इन्होंने एक तो 1900 में पोस्टल व्यवस्था चालू की। कौन सी व्यवस्था चालू की? पोस्टल व्यवस्था। अंग्रेजों के हिसाब से मतलब इन्होंने शासन किया। और एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया। झालावाड़ में नगर पालिका क्षेत्र का विकास किया। तो ये 2 चीज़ें इनके बारे में याद रखना। राजेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये युग पुरुष है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर इस पे झालावाड़ में कोई प्रश्न पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह के। जैसे इसके बारे में एक तो ये कि इन्होंने दलितोद्धार के लिए कार्य किए। किसके लिए? दलितोद्धार। ये कार्य करने वाला शासक था, इसके बारे में एक तो ये याद रखना। दूसरा चीज, इसको युग पुरुष भी कहा जाता है। जैसे पहली बार झालावाड़ में बिजली, पहली बार झालावाड़ में पुल, झालावाड़ में हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, तो झालावाड़ में एक तो काली सिंध नदी पर पुल, कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर पुल, एक बिजली व्यवस्था की इन्होंने, एक हाई कोर्ट का आरंभ किया। कौन से कोर्ट का आरंभ किया? मतलब इन्होंने जो कार्य किए वो आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छे अच्छे विकास किए। राजराणा हरिश्चंद्र ये अंतिम राजा था, पहली चीज तो अंतिम राजा, अंतिम शासक था। और दूसरी चीज, इसमें अपन आधुनिक भारत में जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि राजराणा हरिश्चंद्र झालावाड़ में उन्होंने प्रजामंडल की गतिविधियों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, जिन्होंने लोकप्रिय सरकार का गठन कर दिया था। प्रजामंडल की गतिविधियों में से क्या नहीं करता था? प्रजामंडल की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता था। और इसने लोकप्रिय शासन का गठन कर दिया था, लोकप्रिय सरकार का गठन कर दिया, लोकप्रिय सरकार का। अब तुम ये कहोगे गुरु जी ये जो था वो प्रजामंडल गतिविधि क्या थी? तो प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। और लोकप्रिय सरकार क्या थी, यानी अपने नीचे सरकार का लोकप्रिय मंत्रियों का गठन कर दिया, तो वो भी मैं देखेंगे, पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है अपने आप में। आधुनिक भारत में पहुंच गए तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो फिर इनका झालावाड़ का मार्च 1948 में क्या हो गया था? पुनर्गठन हो गया था। तो इस प्रकार झालावाड़ का जो था इतिहास था इस प्रकार कंप्लीट हुआ। और इनके बारे में ये है, राजेंद्र सिंह को एक बार देख लेना। और ये अपना कंप्लीट हुआ। बोलिए आज के आनंद की जय हो, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो।